세상에서 나자렛의 소민을 가운데를 해. हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से अच्छे सुंदर समय के लिए। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो आपने वीडियो को देखा होगा, ये एक ऐसे जंगल की वीडियो है जहाँ पर एक प्रभु का सेवक खड़े होकर के बाइबल का प्रचार कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वो जगह है जहाँ पर परमेश्वर के लोगों का घर छीन लिया गया, आग में जला दिया गया, और दूसरी बात कि जितने भी प्रभु के भवन थे उन सबों को जलाने की कोशिश लगातार हो रही है। और जो कि अब तक करीब करीब 30 चर्च, 30 प्रार्थना भवन जलाए जा चुके हैं। ये उस जगह की घटना है। और इस घटना में आपने इस बात को देखा होगा कि कैसे परमेश्वर के लोग जंगलों में जा जाकर के परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, ताकि हमारे देश में, ये हमारे भारत देश की घटना है, और ताकि भारत देश के अंदर परमेश्वर की शांति आए, परमेश्वर का राज्य आए। ये वो परमेश्वर के लोग हैं जिन्होंने इस संसार को अप्रिय जान करके, जिन्होंने संसार से प्रेम नहीं रखा, संसार से मोहब्बत नहीं रखी, ये वो लोग हैं जो जंगलों में जाकर के भी खुशी के साथ परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। हालांकि ये लोग घर से बेघर हो चुके हैं, मसीह भाई बहन घर से बेघर हो चुके हैं। उनके घरों को जला दिया गया है, उनके ट्रांसपोर्ट को जला दिया गया है, और उनके प्रार्थना भवन को भी जला दिया गया है, जहां पर वो सुख शांति के साथ परमेश्वर की नजदीकी में समय बिताते थे। वो सब कुछ पूरी तरीके से जला दिया गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं हमारे भारत देश की एक स्टेट है मणिपुर। उस मणिपुर के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारी ऐसी घटनाएं घट रही हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हो रही हैं जिनकी वजह से वहां के मसीह भाई बहन बहुत ज्यादा परेशान हैं, तकलीफ में हैं, समस्याओं में हैं, और बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। आपको पता है कई सारे प्रभु के लोगों की वहां पर मौत भी हो चुकी है। मैं आप सबों से ये दिल से नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप प्रार्थना करें मणिपुर के लिए, क्योंकि मणिपुर की जो सरकार है, जो वहां के सीएम है, वो पूरी तरीके से जो घटनाएं वहां पर हो रही हैं उनको वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन घटनाओं ने अब पूरी तरीके से एक ऐसा रूप ले लिया है जिसके बारे में कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। कुछ असामाजिक तत्व के लोग हैं जो इसको और भी ज्यादा दंगा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको और भी धधकाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उस स्टेट में, मणिपुर में धारा 144 लागू है, और इसके बावजूद भी वहां पर आर्मी को तैनात किया गया है। अगर कहीं पर भी 2 से अधिक लोग आपको दिखाई दें, तुरंत उन्हें गोली मार दो। ये नहीं कहा गया है कि उन्हें समझाओ बुझाओ और घर भेज दो। इतने ज्यादा नाजुक हालात हैं वहां के कि उनको सीधे बोला गया है कि गोली मार दो। फिर भी कुछ ऐसे दंगाई हैं जो लगातार इस हिंसा को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सबों से ये विनती करना चाहता हूं कि प्रार्थना करें मणिपुर के विश्वासी भाई बहनों के लिए भी, और जो विश्वास नहीं करते हैं उनके लिए भी प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर का सामर्थ उनके अंदर बना रहे और वो और भी ज्यादा अधिकाई से प्रभु में बढ़ते चले जाएं। ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही है वहां पर कि लोग वहां पर क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से वहां के लोगों ने चर्चों को जला दिया तो किसी को कोई आपत्ति, दिक्कत और परेशानी नहीं थी। अभी हाल ही में 3 चर्च उसको इलीगल बता करके उसके ऊपर बुलडोजर चढ़ा दिया गया। परमेश्वर के भवन को इस तरीके से तोड़ा जा रहा है, और वहां पर 1-2 मंदिर जल गए हैं दंगा करने की वजह से। दंगाई में हो सकता है कि उसमें कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के लोग हों जो सिर्फ दंगा फसाद चाहते हैं, उन्होंने उन मंदिरों को जलाया हो। क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं और बाइबल हमें बताती है कि कोई भी मसीह भाई बहन कभी भी किसी भी चीज के प्रति जो किसी की धार्मिक आस्था से जुड़ी हो या धर्म की आस्था से जुड़ी हो, हमारे मसीह समाज के लोग कभी भी ऐसा हिंसा प्रवृत्ति का काम नहीं करते, और वो कभी भी किसी भी धार्मिक स्थल को जलाने का या उसको तोड़ फोड़ करने का काम नहीं करते। क्योंकि मसीह समाज एक शांति को दिखाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं शांति का राजकुमार हूं। तो मसीह समाज भी शांति को प्रकट करना चाहता है, मसीह समाज लोगों के बीच में शांति देना चाहता है। तो मसीह समाज के लोग तो किसी धार्मिक जगहों को ना तो तोड़ते फोड़ते हैं, ना जलाते हैं, और ना ही कभी धार्मिक पुजारी हो, मौलवी साहब हो या फिर पाठी साहब हो, किसी भी धर्म का कोई भी
जो प्रचारक है अपने धर्म का प्रचार करता है, अपने पवित्र ग्रंथ का प्रचार करता है, मसीह समाज का कोई भी जन उस व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाता। यहां तक कि अगर कोई भी अपने मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा कहीं पर भी जाता है, मसीह समाज का व्यक्ति उनको जाने से मना भी नहीं करता है। तो इसलिए हम जो सीधे साधे और बिल्कुल परमेश्वर का भय मानने वाले लोग हैं, हमारे साथ में इस तरीके का लोग व्यवहार कर रहे हैं, प्रियो, ये होना भी एक जरूरी बात है, क्योंकि इसके विषय में बाइबल भी हमें बताती है कि ऐसा तुम्हारे साथ किया जाएगा। लेकिन हाँ, किया जाएगा यहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर तुम जानबूझ करके और करते पे चले जाओगे तो कब तक बर्दाश्त किया जाएगा। मसीह समाज अब पूरी तरीके से इस समय पर घुटनों पे है, और जो व्यक्ति घुटनों पे आकर के कुछ मांगता है ना परमेश्वर से, परमेश्वर उसे जरूर देता है। अभी आप इस पूरी वीडियो को देखिए, उसके बाद मैं एक वचन के द्वारा आप सबसे बातचीत करूंगा। हालेलुया। अभी आपने इस वीडियो को देखा होगा कि कितने प्रभु के लोग हैं, प्रभु के बेटे बेटियां, जो बेचारे जंगल में भूखे प्यासे रहने के लिए तैयार हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हैं। वो अपने आप को ऐसे दंगे के बीच में मरता हुआ देख नहीं सकते। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको वो जंगलों में ले जाकर के, अपना जाने जंगलों में वो कैसे रहेंगे, क्या खाएंगे, कहाँ से पानी लाएंगे, क्या करेंगे, इतनी तकलीफों का सामना उनको करना पड़ रहा है। मैं एक वचन के द्वारा आप सबों को बताना चाहता हूं कि सारी बातें पहले से हजारों साल पहले परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं ने इन बातों का प्रचार करना शुरू कर दिया था, और ये बताना शुरू कर दिया था कि ऐसे ऐसे दिन भी आएंगे। आमोस नबी की पुस्तक और उसका 8 अध्याय और 11 वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें ना तो अन्न की भूख और ना पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने की ही भूख और प्यास होगी। अब इस समय पर अगर वो चर्च के अंदर जाते, वहां पर उनको परमेश्वर का वचन मिलता, और अब तक लोगों को परमेश्वर का वचन परमेश्वर के भवन में जाकर के मिल रहा है। लेकिन ऐसा समय भी आएगा कि जब कोई भी वचन सुनाने वाला नहीं होगा, तब लोग भूखे और प्यासे होंगे। खाना तो उनके पास बहुत होगा, गेहूं, आटा, चावल, दालें, राशन तो बहुत कुछ उनके पास होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन खाने के लिए और खिलाने के लिए कोई प्रभु का दास नहीं होगा, और खाने के लिए परमेश्वर के लोग नहीं होंगे। उस समय पर लोग ढूंढेंगे फिरेंगे, मारे फिरेंगे, और कहेंगे कि काश एक बार कोई हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाने वाला मिल जाए, लेकिन उस समय पर भी कोई मिलेगा नहीं। क्यों? ये उस समय की घटनाएं होंगी जबकि विरोध अपनी चरम सीमा पर होगा। शैतान 666 अपनी चरम सीमा पर काम करना शुरू कर देगा, और जिसकी शुरुआत आज से करीब लगभग 20-30 साल पहले हो भी चुकी है। लूसीफर का चर्च बनना, लूसीफर के जूते बनना, लूसीफर का प्रार्थना भवन बनना, ये सब कुछ बहुत समय पहले से हो चुका है। ये 666 की शुरुआत हो चुकी है। लोग अब धीरे धीरे परमेश्वर के वचन की भूख और प्यास में बढ़ेंगे कि काश कोई तो मिल जाए जो हमें वचन दे सके। सोचिए, इस वचन के आधार पे मैं समझता हूं कि ये परमेश्वर का वचन भी हमसे ले लिया जाएगा, ये भी हमारे पास नहीं होगा। उस समय पर वही लोग जिंदा रहेंगे, वही लोग पूरी तरीके से चल पाएंगे जिनके दिल, दिमाग, मन, सोच, विचार में और हृदय रूपी पटिया पर परमेश्वर का वचन लिखा होगा, बैठा होगा और सुरक्षित होगा। वही अपने वचनों को याद कर करके, परमेश्वर के वचनों को याद कर करके अपनी जिंदगी को प्रभु के साथ चलाना शुरू करेंगे। प्रियो, मैं आप सबों से एक बात कहना चाहता हूं कि इस समय पर मणिपुर की जो हालत है, छत्तीसगढ़ की जो हालत है, इन सभी क्षेत्रों के लिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इस विरोध को रोके, परमेश्वर इस विरोध को खत्म करे, ताकि परमेश्वर के लोग शांति पाएं, परमेश्वर के लोग आशीष पाएं, परमेश्वर के लोग बरकत पाएं, और परमेश्वर के लोग लगातार पवित्र आत्मा के अनुग्रह में और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य में बढ़ते चले जाएं। क्योंकि आगे लिखा है, लोग यहोवा के वचन
की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। अब आप ये इस बात से ये विचार लगा सकते हैं कि प्रभु का वचन भी हमसे ले लिया जाएगा। लोग ढूंढेंगे वचन को, पर लोगों को वचन भी नहीं मिलेगा। आज लोग बेअदबी करते हैं। आपको पता भी, पंजाब के अंदर, पंजाब के जलंधर में परमेश्वर के सुसमाचार का और बाइबल की बेअदबी की गई, बेइज्जती की गई है। लोग अब लास्ट समय पर ऐसा करने के लिए उतारू हो जाएंगे। अब लोग ऐसा करना शुरू कर देंगे। परमेश्वर का वचन बताता है कि ऐसे लास्ट समय पर लोग परमेश्वर के वचन को ढूंढेंगे कि काश मिल जाए हमें, लेकिन उस समय पर लोगों को परमेश्वर का वचन भी नहीं मिलेगा। या तो ये वचन उठा लिया जाएगा या फिर ये वचन पूरी तरीके से असामाजिक तत्व के कुछ लोगों की वजह से खत्म कर दिया जाएगा। लोग घरों में भी अपने बाइबल नहीं रख पाएंगे। लोग अपने शरीर के अंदर भी अगर सोचे ना कि मैं अपने शरीर का एक अंग फाड़ करके उसके अंदर बाइबल के पेज रख लूं, तो वो ऐसा भी नहीं कर पाएंगे। प्रियो, ये समय बहुत ही खतरनाक चल रहा है। अपने आप को प्रभु के वचन में बनाइए, अपने आप को परमेश्वर के साथ बना करके चलिए। और छत्तीसगढ़ जैसे और मणिपुर के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, अब तो पंजाब के अंदर भी काफ़ी सारी दिक्कतें शुरू हो गई हैं। लगातार प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर इन हिंसाओं को रोके और बड़ी शांति हो और हमारा देश एक अच्छा सुख शांति और चैन आराम से जिंदगी जीने वाला देश बन जाए। परमेश्वर सब लोगों को आशीष और बरकत देगा। परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करें। पवित्र प्रभु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं पिता, मणिपुर, छत्तीसगढ़, यूपी, पंजाब और भारत के अन्य जगहों पर जहाँ जहाँ भी विरोध हो रहा है प्रभु, उन सबों को मैं प्रार्थना करता हूँ पिता। उन सबों के लिए खुदावंद कि आप जितने भी मसीह भाई बहन हैं और जितने दूसरे हमारे हिंदू धर्म या और समाज के व्यक्ति हैं प्रभु, उन सबों के ऊपर तेरी शांति बनी रहे। और जो कुछ लोग हैं जो असामाजिक तत्व से पिता परमेश्वर जो विरोध फैलाते हैं, ये जो दंगा करते हैं, ये जो हिंसा बढ़ाते हैं प्रभु, उन्हें माफ कर, उन्हें क्षमा कर मेरे परमेश्वर, ताकि उनकी जिंदगी में प्रभु आपकी आशीष और आपकी बरकत बनी रहे पिता। इस वीडियो को जितने लोग भी देखे, इन सबों के घर परिवार में सुख शांति चैन आराम हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सबों को आशीष और बरकत दे। सभी को दिल से प्यार भरे शब्दों में जय मसीह।